सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना, कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 4.60%। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, अन्नदाता सड़कों मैदानों पर धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। खबर जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, फायरिंग में बीएसएफ अधिकारी शहीद। नौसेना ने ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल का किया सफल परीक्षण। शेहला ने बाप को बताया गाली देने वाला इंसान, अब्दुल रशीद ने बेटी को बताया था एंटी नेशनल। पूरी तरह सुरक्षित होने तक नहीं लॉन्च करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन, चेन्नई की घटना के बाद सीरम इंस्टीट्यूट का बयान। किसानों से बातचीत से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह, राजनाथ और तोमर भी शामिल। हरिद्वार के पास भूकंप के झटके, 3.9 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पाकिस्तान की कैद से आज़ाद हुआ एकमात्र एशियन हाथी, 35 साल से रह रहा था अकेला। किसान नेताओं और सरकार के बीच नई कृषि बिल को लेकर बैठक जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन की दुकानें अभी रहेंगी बंद। तिब्बत के 80,000 लोगों ने निर्वासित संसद के चुनाव में मतदान के लिए पंजीकरण कराया। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब्दुल्ला मुफ्ती गैंग से छुटकारा पाना चाहिए, भाजपा महासचिव तरुण चुग का कहना। कोरोना टीका लगाने के लिए करें स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान, केंद्र ने राज्यों से कहा। कृषि कानूनों पर गलतफहमी में ना रहें, एमएसपी जारी रहेगी, बीजेपी की किसानों से अपील। वाराणसी में पीएम मोदी बोले, कुछ के लिए विरासत का मतलब सिर्फ परिवार, देश की विरासत बचाने पर हमारा ध्यान। महाराष्ट्र के बीड जिले में आदमखोर तेंदुओं की दहशत, 3 लोगों की ली जान। कृषि मंत्री को विश्वास, आंदोलनरत किसानों के मुद्दों पर विचार के बाद समाधान पर पहुंचेगी सरकार। 100 करोड़ का जुर्माना झेल रहे कोविड वैक्सीन के वॉलंटियर की पत्नी बोली, हम चुप नहीं रह सकते थे। सुप्रीम कोर्ट से केरल के पत्रकार की यूपी में गिरफ्तारी की जांच कराने की मांग। किसान आंदोलन पर जस्टिन ट्रूडो के बयान की भारत ने की आलोचना, बताया गैर जरूरी और अनुचित। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कोविड अस्पताल आग मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार तथ्यों को दबाए नहीं, बेहतर हलफनामा दाखिल करे। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा, वैक्सीन सुरक्षित, वॉलंटियर के साथ हुई घटना वैक्सीन की वजह से नहीं हुई। कोविड रोगी के घर के बाहर पोस्टर लगाए जाने पर लोग उसे अछूत मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना। चिल्ड्रन होम के बच्चों को माता पिता को सौंपने का निर्देश रद्द किया, एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। डब्ल्यूएचओ का कहना, भारत में मलेरिया के मामलों में आई गिरावट। बिहार में एक सनकी शख्स ने पत्नी 5 बच्चों पर कुल्हाड़ी से किया हमला, 4 लोगों की मौत। किसान आंदोलन को लेकर राहुल का मोदी पर हमला, जागिए अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए। टैक्सी यूनियन ने कहा, अगर किसानों की मांगे 2 दिन में नहीं पूरी की गई तो हड़ताल पर जाएंगे। कश्मीर में पारा 0 से नीचे लुढ़का, तमिलनाडु व केरल में भारी बारिश के आसार। कंबोडिया में अंतिम संस्कार में चावल से बनी वाइन पीने से 7 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। संयुक्त राष्ट्र का कहना, कोरोना वायरस के कारण अगले साल और बढ़ेगी मानवीय मदद की आवश्यकता। कनाडा के पीएम ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, कहा हालात चिंताजनक, हम भारत के संपर्क में। रूस ने किया दुनिया की सबसे तेज मिसाइल का सफल परीक्षण, 450 किलोमीटर दूर लगाया अचूक निशाना। मॉडर्ना ने अमेरिका और यूरोपीय रेगुलेटर से कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मांगी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव, वार्ड नंबर 26 के सभी 69 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान का आदेश। खट्टर सरकार से निर्दलीय विधायक सोमवीर ने समर्थन लिया वापस, किसान आंदोलन के चलते उठाया कदम। बीजेपी का आरोप, जिस बाड्रा कांग्रेस ने किसानों की जमीनें हड़पी, वो आज किसान हितैषी बने बैठे हैं। पीएम मोदी ने किया हंडिया राजा तालाब खंड की 6 लेन के चौड़ीकरण कार्य का लोकार्पण। योगी सरकार के दिशा निर्देश, केंद्र की अनुमति के बगैर स्थानीय स्तर पर नहीं लगेगा लॉकडाउन। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। बात कर लेते हैं जीएसटी कलेक्शन की। नवंबर में सरकार को मिला 1,04,963 करोड़ रुपए का राजस्व, हालात सुधरने का है संकेत। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 3 माह के निचले स्तर पर आया, नवंबर में घटकर रहा 56.3। सेंसेक्स में 506 अंक की बढ़त, निफ्टी 13,100 के स्तर के ऊपर बंद।
मारुति सुजुकी की बिक्री नवंबर 2020 में 1.7% बढ़ी, बेची 1,53,223 यूनिट। 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में हुआ 54.50 रुपये महंगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर इस महीने भी नहीं मिलेगी सब्सिडी। बजाज ऑटो की कुल बिक्री नवंबर में 5% बढ़ी, देश विदेश में बेची 4,22,240 इकाई। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। गुजरात के प्राइवेट स्कूल फीस नहीं देने पर करेंगे पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई, छात्रों को नहीं देंगे ऑनलाइन क्लासेस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 7 दिसंबर से खुलेंगे कॉलेज। कोरोना का खतरा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अब 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिक्षकों से कहा मैथ्स और साइंस के डर को दूर करने में छात्रों की मदद करें। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। मनोज बाजपेयी की फिल्म डायल 100 का हुआ अनाउंसमेंट, नीना गुप्ता और साक्षी आएंगी नजर। जैकलीन आएंगी अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में नजर, जनवरी से शुरू होगी शूटिंग। 25 दिसंबर कोहरा खान और जय दरबार ने अनाउंस की शादी की डेट, इस तरह दिया न्योता। सुशांत सिंह राजपूत याहू पर 2020 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए फीमेल सेलिब्रिटी में रिया टॉप पर। क्या ये है शाहरुख खान का पठान लुक? किंग खान की नई पिक्स आते ही ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #पठान। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। टॉप्स में शामिल होने के बाद बोली दुती चंद, खेल मंत्री किरेन ने निभाया अपना वादा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, स्टार की खराब फॉर्म से चिंतित नहीं फिंच, का डरने की जरूरत नहीं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की शॉर्ट गेंदबाजी की रणनीति से काफी खुश हैं अय्यर। हरमनप्रीत का कहना रूपिंदर पाल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अय्यर का कहना प्रैक्टिस वाली विकेट में से पूरी तरह से अलग थी।